Hi, Charusmita. Am I audible to you? Yes, sir. Okay, great. आज ऐसा लग रहा है कि अपन दोनों ही रहने वाले हैं क्लास में, तो स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, मेरे को ये बताओ, हमने एवरेजेस मैंने पढ़ाया था क्या तुमको? नो सर, एवरेजेस नहीं हुआ था। एवरेजेस नहीं, ठीक है। चलो, पहले एवरेजेस का एक फंडा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, फिर हम इसको क्वेश्चंस पे चलेंगे। अ, वैसे तो देखो, हम एवरेजेस पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, है ना। एवरेज क्या होता है यार? व्हाट इज सर एवरेज? द मीन ऑफ मीन। ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, या हम सिंपल बोलें कि यार सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। दिस इज अ सिंपली एवरेज ऑफ एनी सेट ऑफ नंबर्स और डेटा, जो भी है। अच्छा, अभी तक हम यही टेक्निक से निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास नंबर्स हैं, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और 60 है। ठीक है, ये सब नंबर्स का मेरे को एवरेज निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, सिंपली ऐड करूंगा। 50 यस and सर। 40 90, 50 140 and 60 200 is the sum, and there are five numbers, so average comes out to be 40। यस ठीक है, सर। अब इसमें मैं एक साथ में, अब मेरे पास ये वाले सिचुएशन है ऑलरेडी कि 40 एवरेज है, ये पांच नंबर। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप इस ग्रुप में वन मोर नंबर इज एडेड। ठीक है, वो नंबर है, मान लो फॉर एग्जांपल अभी तक क्या नहीं जुड़ पाया है हमारे पास। अ, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें इसमें मैंने जोड़ दिया है 84, फॉर एग्जाम्पल, है ना। मैंने 84 जोड़ दिया है इसमें। ठीक, तो अगर मेरे को चाहिए कि यार नया एवरेज क्या होगा, सो हाउ डू वी डू दिस? सर जो पुराना एवरेज है उसमें 84 ऐड करके डिवाइड बाय 6। पुराना एवरेज है जो कि है 40 लाइक प्लस पुराना 84। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पुराना सम है जो है 200, उसमें हमने जोड़ा 200। 84 और डिवाइड बाय 6, है ना। तो बेसिकली टू यस एटी सर। फोर बाई सिक्स और ये आ जाएगा हमारे पास 47.3 समथिंग, ऐसा आ जाएगा, है ना। यस सर। सो ये हमारा अभी ट्रेडिशनल अप्रोच है ना। ये जो अप्रोच है ना, ये स्वीट नंबर्स के लिए ठीक है, कि नंबर्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमारे पास सम है पहले से, है ना। तो उसके लिए ये मेथड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट ट्रेडिशनल मेथड है। जब जैसे अगर ये नंबर्स क्या होगा कि यार थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, है ना, डिफिकल्ट टू ऐड सब्ट्रैक्ट, मतलब नंबर्स मान लो ऐसा है कि 173 ऐड कर दिया, है ना, और एक 44 रिमूव कर दिया, देन ऐसा टाइप का दो तीन चीज अगर दे देता है हमको, ठीक है, और हमको चाहिए कि यार हमको नया एवरेज निकालना है। जैसे फॉर इसी वाले क्वेश्चन में अगर मैं बोलता कि यार 173 इसमें ऐड कर दिया, ये वाला आप भूल जाओ, है ना। हमारे पास ये पांच नंबर हैं, एवरेज इनका 40 है, इसमें 173 ऐड किया, 44 रिमूव किया, सो व्हाट इज द न्यू एवरेज? अब सर पहले इसमें 173 ऐड करके 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो नया हम लोग सम लाएंगे उसको 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सिक्स से करेंगे कि एट से करेंगे? सिक्स से ही करेंगे, राइट। एक ऐड हुआ, यस। एक रिमूव हुआ, तो टोटल तो सेम ही है। ठीक है, तो ये अपन अपना है बेसिक अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, अभी अपन एक नया अप्रोच सीखते हैं जिसको बोलते हैं हम डेविएशन मेथड। ठीक है, ये डेविएशन मेथड से एवरेजेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्टली अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो माइंड में ही हो जाएंगे, नहीं तो एक दो लाइन का कैलकुलेशन बस रहेगा। बट यू नीड टू जस्ट होल्ड ऑन टू द लॉजिक, है ना, लॉजिक हमको पकड़ना पड़ेगा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरे पास यही नंबर्स है, 20 30 40 50 60, और एवरेज है उनका, इनका एवरेज है 40। ठीक है, अब अगर इस ग्रुप ऑफ नंबर्स में मैं एक नंबर ऐड कर रहा हूं जो नंबर है एग्जैक्टली 40, अगर मैं इसको 40 ही ऐड करता हूं इस ग्रुप, ठीक है, तो देखते हैं हम क्या चेंज आता है।
क्या 200 का सम था पहले ही, है ना, और 40 ही अगर मैंने ऐड किया, डिवाइड बाय 6 किया, तो 240/6 इज अगेन 40। ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये, ज्यादा वो है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये ही है कि हमारे ग्रुप का जो एवरेज चल रहा है अभी ऑलरेडी, है ना, अगर वो ही नंबर हमारा ऐड होता है ग्रुप में, हमने ऐड भी क्या किया, 40 ही किया है। ठीक है, सो हमारे जो एग्जिस्टिंग एवरेज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब अगर दूसरा, अगर मैं, मेरे पास यही 5 ग्रुप ऑफ नंबर्स है, एवरेज है 40, मैंने इसमें से ये जो 40 है इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, मतलब 200 में से 40 चला गया, और अब 4 नंबर बचे, सो 160/4 अगेन कम्स आउट टू बी 40। ठीक है, सो मोटा मोटी हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हमारे ग्रुप का अभी एवरेज चल रहा है, अगर वो ही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे अगर एक ऐड हुआ, एक यहाँ भी ऐड हुआ, वही नंबर यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ से सब्ट्रैक्ट एक हुआ, सो इन दैट केस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द एवरेज। ठीक है, ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन। अब इसी पे बेस्ड हमारा आगे डेविएशन है कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैंने यहाँ पर ये 40, तो हमको पता चल रहा है 40 ऐड करने या रिमूव करने पे कोई भी फर्क नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर 80 ऐड किया हुआ है, ठीक है, या मान लो 76 ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो अगर मेरे को इस केस में निकालना है कि यार नया एवरेज क्या होगा, तो एक तो हमने तरीका भी तुमने बता दिया कि यार 200 में हम 76 जोड़ देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 276/6 दैट इज 6 4 34, सॉरी 6 24 एंड 36, मतलब 46 हमारा नया एवरेज होगा। ये एक मेथड तुमने अभी बताया। बट डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि यार ये जो नंबर आया है यहाँ पर ऐड हुआ है दैट इज 76। अब हमको पता है कि अगर 40 आता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यस। ठीक है, ये 40 से, तो इफेक्ट जो, मतलब इसमें 40 इसको हमने ब्रेक कर दिया कि 40 तक जब तक आया तब तक तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब एक्स्ट्रा कितना आ गया है हमारे पास ग्रुप में, 36। 36। ये 36 को भी क्या करूंगा, ये बाकी के अभी जितने टोटल 6 लोग हैं ना उसमें इक्वली डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, हमने टोटल किया ना सबको, यहाँ पे सबको टोटल किया और बराबर बराबर पांचों लोगों में बांट दिया, राइट, यस दैट्स सर। व्हाट वी वर डूइंग। सो अब हम क्या करेंगे, हम उसको पूरा टोटल करने की बजाय, हमको पता है सबके पास 40 40 40 तो है, तो इसके पास भी अगर 40 होता तो हमने ये मान लो ऐसे, ये 5 लोग हैं, है ना, उनके पास ये 20 चॉकलेट है, 30 चॉकलेट है, 40 50 60 चॉकलेट है। हमने बोला कि हम तो लॉ ऑफ इक्वेलिटी फॉलो करते हैं, हमने सारे बंदों को 40 40 40 चॉकलेट पकड़ा दी। ठीक है, टोटल तो ग्रुप में 200 ही था। ठीक, अब एक बंदा आया जो लेकर के आ गया 76 चॉकलेट्स, तो हमने क्या किया, उसको उसको भी सबसे पहले 40 चॉकलेट लेकर के बैठा दिया। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा बची 36, उसको हम पूरे 6 लोगों में बराबर डिवाइड करेंगे, मतलब हर एक यस के सर। पास 6 चॉकलेट और आ जाएगी। तो अभी तक वो सबके पास 40 40 था, सबके पास 6 और आ गया, तो 46 इज द न्यू एवरेज। क्या ये बात यस क्लियर सर। है तुमको? यस सर। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर कि यार एक मेरे पास 6 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, 6 लोगों का ग्रुप है, उनका एवरेज चल रहा है मान लो 75। ठीक है, अब मैंने इसमें एक बंदा ऐड किया है ना, जो लेकर के साथ आया है अपने वैल्यू 96, तो नया एवरेज क्या होगा? 77। 77। ओके, मतलब देखो, अराउंड हमने 78 सर। 78 होगा, राइट, है ना, यस। तो बेसिकली 75 ही लेकर के आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बट लेकर के आ गया 96, तो 21 एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, ये क्या होगा, 7 पीपल में डिवाइड होगा, हर एक के पास 3 3 एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा, इट बिकम 78।
सो ये फंडा क्लियर है तुम्हारे लिए, गुड वन। अब अपन इसको फर्दर लेके चलते हैं कि यार यही मेरे पास ग्रुप है जिसमें 75 का एवरेज है 6 लोग का, है ना। अब इसमें से एक रिमूव कर दिया मैंने, है ना, आई रिमूव्ड वन, है ना, और मैंने रिमूव किया है, वो लेकर के गया है अपने साथ 95। ठीक है, सो व्हाट इज द न्यू एवरेज? 71। 71। लेट्स सी कि भाई ये जो जा रहा है इसको 75 ले जाना था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेकर के चला गया 95, मतलब 20 एक्स्ट्रा लेके गया है। ये 20 यस। पांच, 4 लोग, सॉरी 5 लोगों को बियर करना पड़ेगा, हर एक के खाते से 4 रिमूव हो जाएगा, बिकम 71। ठीक है, सो आई थिंक ये यस। वाली चीज तुमको क्लियर है, बढ़िया। अब इसी पे बेस्ड ना एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि यार जैसे यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि 6 लोग थे, यहाँ पर एक बंदा था, इनका एवरेज क्या था, ये जो आया गया इसका एवरेज क्या है। सो उसमें क्या है, हमको क्या करना रहेगा, वो कई बार ये नंबर गायब कर देगा, वो बस बताएगा एक ग्रुप का एवरेज था कुछ, उसमें से जब एक बंदा चला गया तो कुछ एवरेज हो गया, कितने बंदे रहे होंगे। ठीक है, सो वो सब अपन फिगर यस। आउट करेंगे, बाकी बेसिक फंडा यही रहने वाला है। ठीक है, अभी मैं शीट शेयर करता हूँ तो उस पे अपन सॉल्व करते हैं। चलो, ये बताओ इसमें क्या होना चाहिए फिर। 68। 68, है ना। तो भाई जो भी है, जो आया गया है, हमको पता है कि उसके आने से क्या हुआ, पूरे 10 लोगों के ग्रुप का एवरेज 1 kg से बढ़ गया है, मतलब वो 10 kg एक्स्ट्रा लेकर के आया होगा, हमको ये मालूम है। ठीक है, मतलब 58 वाला गया है तो 68 वाला आया होगा। सर ये वाला समझ नहीं आया। देखो इसमें बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट्स का 55 था एवरेज, वो बता रहा है, बट उसमें क्या था कि उसमें कुछ एरर हो गया था। तो उसमें हमको ये करना पड़ा कि 50 उसमें जितने भी टोटल रहे होंगे मेरे को नहीं पता, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को चेंज करना पड़ा था 95 से 65। ठीक है, मतलब बेसिकली हमने 30 मार्क्स का रिडक्शन किया है, और ऐसा रिडक्शन 50 स्टूडेंट्स के लिए किया है, राइट। तो ओवरऑल जो यस सर। सम रहा होगा वो 1500 से कम हो गया होगा, यस सर। राइट। अब वो बोल रहा है कि इसके कारण जो इफेक्ट है वो एवरेज में क्या इफेक्ट है, 10 मार्क्स से एवरेज कम हो गया। ठीक है, अब ये 10 मार्क्स से एवरेज कम हुआ है, वो पूरे जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे होंगे उनके में मान लो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे होंगे, हर एक के एवरेज में 10 का डिफरेंस आ गया, ड्यू टू दिस, सर। इसी के कारण है। सो कितने रहे होंगे हमारे पास, 50। 150 स्टूडेंट्स रहे होंगे। क्लियर है पक्का अच्छे से, यस सर। कि मैं एक बार और करूं, क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक, ये देखो,
क्या आ रहा है चारों में जैसे? आंसर है कि कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है इसमें। अच्छा, चलो ये बताओ मेरे को कि इसमें देखो ये बोल रहा है कि सब दिन 270 ही आने वाले हैं, सिर्फ संडे को 450 आते हैं, है ना? यस और एंड अ मंथ इज स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे। तो संडे का ही डिफरेंट है, कितने संडे आएंगे इस मंथ में? सर 4। 4। देखो पहला संडे आ रहा है 2 तारीख को, फिर आएगा 9 को, फिर आएगा 16 को, फिर आएगा 23 को, एंड देन 30। 30। 30 को भी काउंट करेंगे। हाँ, 30 डेज का मंथ है ना। ओके सर। अब करो कैलकुलेशन। अभी क्या आ रहा है? हेलो सर। हम्म। यस सर, एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था। अच्छा, इसका आया? अभी अभी तो आ रही है ना आवाज? यस सर यस सर। क्या आ रहा है इसका? कहीं बाहर हो क्या तुम? नहीं सर, एक्चुअली एनुअल डे प्रैक्टिस चल रही है ना, इसलिए ज्यादा नॉइस है। अच्छा, बताओ इसका आंसर, बताओ कहाँ पर हो? 225 अराउंड। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। 225 तो पॉसिबल ही नहीं है चारू। देखो बोल रहा है कि यार एवरेज तो 270, इसको अपन 2-3 तरीके से देखते हैं ना। मैं तुम अच्छे से मतलब वो बैठ के पढ़ रहे हो ना, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करूँ नहीं तो फिर मैं इसको जल्दी करूंगा फिर। ये सब बस बैकग्राउंड कुछ नॉइसेस है।
ठीक है चलो, है ना। दो तीन तरीके से मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमको ये पता चला कि ये 5 दिन है जब संडे है, मतलब इस दिन 450 पर डे आएंगे हर लोग, ठीक है। बाकी के जो 25 डेज हैं हमारे मंथ में, उसमें हर दिन 270 आते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये एवरेज 270 से तो कम होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 270 तो यहाँ पे हर दिन आ रहे हैं 25 डेज तक, और ये 5 दिन भी जो आ रहे हैं ये इससे ज्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है। तो 270 से तो कम होगा ही नहीं एवरेज, तो या तो 300 होगा या 350 होगा। अब एक तरीका ये हो सकता है कि भाई हमको क्या पता है एवरेज का, कि हम टोटल सम डिवाइड बाय एन करते हैं। सम मैं निकालूं तो 450 ट्रेवलर्स फॉर 5 संडेज प्लस 270 ट्रेवलर्स फॉर द 25 डेज, है ना, एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ 30 डेज। ठीक है, ये तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, ठीक है। सो एक तो ये हो गया भाई। अब दूसरा क्या हो सकता है भाई, देखो इसमें क्या है, इसमें दिस इन्वॉल्व्स हैवी कैलकुलेशन। 45 × 5 करना पड़ेगा हमको, 27 × 25 करना पड़ेगा हमको। या तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये जीरो यहाँ से कट कर दें, हमको अगर थोड़ा, अगर हमारा मैथ्स ठीक ठाक है तो हम ये कर सकते हैं। 3 से भी काट सकते हैं इसको 15 टाइम्स, और इसको 9 टाइम्स, सो इट बिकम्स 15 × 5 प्लस 9 × 25, तो 225 प्लस 75 कम्स आउट टू बी 300, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है जो कि ट्रेडिशनल मेथड है ना, जब हमको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या करें तो हम ये चीज करते हैं। बट अभी अभी जब हमने डेविएशन पढ़ा है, सो लेट्स लुक एट इट इन द वे ऑफ डेविएशन। अच्छा, अच्छा ये जो हमने किया है ना अभी यहाँ पर, ये 450 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 270 इंटू 25 डिवाइड बाय 30, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। अपन इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के, बट दिस इज नोन एज वेटेड एवरेज। अभी मैं इसको डेविएशन से एक्सप्लेन करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये 25 दिन हैं, यहाँ पर 75 का एवरेज चल रहा था, ठीक है। ए सॉरी, 270 का एवरेज चल रहा था। अब मेरे को पता है कि यार ये 25 में कुछ ऐड हो रहा है ना। मेरे को पता है कि अगर 270 का एवरेज है, तो अगला, हर अगला जो एक का एडिशन है उसमें भी अगर 270 होता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी अगला 270 होता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करके पांचों में, पांचों दिन जो 5 संडे बचे हैं, वो हर एक दिन 270 ही होता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हर दिन है कितना, 450 है। कितना एक्स्ट्रा है, 180। 180 इज एक्स्ट्रा ईच डे, एंड दिस एक्स्ट्रा इज फॉर 5 डेज, 5 दिन तक ये एक्स्ट्रा बढ़ता रहा, राइट। मतलब कि टोटल टोटल 5 दिन आते आते तक 900 एक्स्ट्रा आ चुका है ग्रुप पे। ये बात क्लियर हो रही है। यस सर। ये 900 एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, 30 डेज में इक्वली डिवाइडेड होगा, तो हर एक डे में 30 का इंक्रीज होगा। अभी 270 का एवरेज है, अब ऐड कर दूंगा तो 30 का एवरेज हो जाएगा, सॉरी 300 का एवरेज हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। बाय स्कोरिंग 100 इन हिज 20th innings, तेंदुलकर increased his average by 2. What was his average for the first 19 innings? सो 60।
60। 60 इज करेक्ट। बस टाइम देखो कैसे हमको सोचना था। हमको वही पार्ट से सोचना था कि यार यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हमको सोचना ये करना है कि एवरेज में क्या इफेक्ट है। एवरेज में हमको दिख रहा है कि यार टू का इंक्रीज है। ठीक है, टू का इंक्रीज है। नेक्स्ट थिंग हमको ये देखना है कि कितने लोगों का एवरेज दो दो से बढ़ गया है। कितने, बेसिकली यहाँ पर लोग मतलब इनिंग्स की बात हो रही है ना। तो 20 इनिंग्स का एवरेज दो से बढ़ गया है, मतलब 40 रन्स उसने एक्स्ट्रा स्कोर किया होगा क्या। जो भी पुराना एवरेज रहा होगा, ओल्ड एवरेज, है ना, उसमें उससे उसने 40 रन्स एक्स्ट्रा स्कोर किया होगा, तभी तो ये 40 रन्स 20 इनिंग्स में जाकर के हर एक का दो दो बढ़ा दिया। इज दैट अंडरस्टैंडेबल। यस सर। तो बेसिकली पहले 60 रहा होगा, तभी तो अभी 100 स्कोर किए, 40 बोला ना, ओल्ड एवरेज से 40 ज्यादा स्कोर किए। ओल्ड एवरेज 60 रहा होगा, अभी 100 स्कोर किया है। ठीक है ना। ओके, इसको देखते हैं। सो 74। 74। बढ़िया। यार उसमें तो तुम्हारे आंसर सब आ रहे हैं, बस हमको थोड़ा सा टाइम बस अच्छे से करना है, अब टाइम मैनेज करना है, ठीक है। इसका 30%, अगर हम डायरेक्ट भी करते हैं इसको तो 180 का 30% कम्स आउट टू बी 54 मार्क्स आ चुके हैं उसको। सेकंड पेपर में कितना चाहिए, 150 टोटल, उसको 50% चाहिए। 150 प्लस 180 330 हो गया। और मतलब सेकंड पेपर हमको नहीं पता कितना चाहिए टोटल, उसको 165 चाहिए होगा। 165 चाहिए तो इसमें 111 मार्क्स चाहिए होगा। सो परसेंट में अगर कैलकुलेट करूंगा, 111 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 74%। करेक्ट। चलो इसको देखो, बताओ। 46। कितना, 46। ग्रेट। ये बढ़िया, सही टाइम पे आ गया तुम्हारा। नाइस।
सर ये वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, पहले देखो अपन ना एकदम इसको ट्रेडिशनल से करते हैं। बोल रहे हैं कि यार 10 एप्पल है, मान लो एक एप्पल का प्राइस ए होगा, एप्पल का प्राइस ए ले रहे हैं, ऑरेंज का प्राइस बी ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 एप्पल लिए मैंने, 5 ऑरेंज लिए मैंने, मेरे को 5 रुपए का खर्चा हुआ था, ठीक है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन है, मैंने 5 एप्पल लिए और 10 ऑरेंज ले लिए, तो मेरा खर्चा हुआ 4 रुपए का, है ना। अब ऐसी वाली सिचुएशन जहां पर भी आती है ना कि ये कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हुए दिख रहे हैं ना, हम इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 2a+b = 1 लिख सकते हैं। बट अभी अपन ऐसे ही देखते हैं ना कि जहां पर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हो, लीनियर इक्वेशन पढ़े हो ना थोड़ा तो। यस सर। हाँ, तो जब भी ऐसा सिचुएशन है कि कोफिशिएंट्स आर गेटिंग एक्सचेंज, एक बार ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट वेरी इजी इक्वेशंस टू वर्क विथ, है ना। ऐड करोगे तो तुमको पता है 20a 10a+15a आएगा, 15b आएगा, 15 कॉमन लेकर के हम a+b बोल सकते हैं, 9 आएगा। तो a+b कम्स आउट टू बी 3/5। एक बार जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10a - 5a इज 5a, एंड 5b - 10b इज -5b, ठीक है। सो हमको मिलेगा 1। सो a - b कितना आया, 1/5। अब ये दो इक्वेशंस आर ऑलवेज इजी टू वर्क विथ, दोनों को ऐड करोगे तो हमको मिलेगा 2a = 4/5। सो a कम्स आउट टू बी 2/5, और हमारे पास b कितना आ जाएगा भाई, a जब 2/5 है तो b कितना आ जाएगा, 1/5। सिंपल। वो पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल एंड 24 ऑरेंजेस, 20 एप्पल्स का क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 8, और 4 ऑरेंजेस 4/5। तो टोटल भाई खर्चा हो रहा है उनका 8+4/5, एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 24। तो कितना हो गया भाई ये, 44/5 × 24, ठीक है। अब इसको 4 से 11, 4 से 6, 11/30, ऐसा कुछ आ रहा है क्या। अ, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या हमने, एक मिनट। 10a+5b = 5, अच्छा ये एवरेज प्राइस है, सॉरी, ये गड़बड़ हमने यहाँ पे ये जो 5 लेके कर दिया है ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है आई थिंक। 5 उसका एवरेज प्राइस है, ठीक है। सो एवरेज प्राइस है, और कितने आइटम, 15 आइटम है ना। और 5 अगर एवरेज है तो 15 × 5 उनका टोटल होगा, दैट इज 75। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो, हाँ हाँ भाई, तो ये अगर ये 15 का एवरेज 5 है तो मतलब ये 75 होना चाहिए, और 15 चीजों का एवरेज 4 है तो ये 60 होना चाहिए। दैट्स अ मिस्टेक वे वर कमिटिंग, है ना। तो अब ये तो और आसान हो जाएगा, अब ये सभी 5 से कटता है, ये इक्वेशन को मैं 2a+b = 5 से काट के 15 बोल सकता हूँ, और यहाँ पर a+2b = 12 बोल सकता हूँ, है ना। अब तो, अब इसको, अब तो किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, है ना। एक बार ऐड भी कर दोगे तो विल गेट 3 × a+b = 27। सो a+b विल कम आउट टू बी 9। एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये दोनों इक्वेशन को, तो हमको मिलेगा कि यार a - b = 3। सो हो गया भाई। अब ये दोनों इक्वेशंस आर वेरी इजी टू वर्क विथ। 2a = 12, a = 6, सो b = 3, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है 20 एप्पल और 4 ऑरेंज का एवरेज प्राइस। तो 20 एप्पल विल कम एट अ प्राइस ऑफ 20 × 6 इज 120, 4 ऑरेंजेस एंड देयर आर प्राइस इज 3, तो ये हो जाएगा 12, एंड देयर आर टोटल 24 आइटम्स। सो कितना हो जाएगा, 132/24, 8
8 5 40, 5.5। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट मेथड तुमको बताऊंगा, वो मेथड लेकिन जब हम वेटेड एवरेज पढ़ लेंगे ना तब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा अभी क्लियर हुआ ना ये? यस सर, वो मैं एवरेज कॉस्ट का ही एरर हो रहा था। अच्छा अच्छा, यही एरर हो रहा था। ओके। अच्छा मैं एक चीज और पूछ रहा था कि तुम्हारे स्कूल में अभी एनुअल फंक्शन चल रहा है, तो अभी ये जो वीक की क्लासेस है वो अटेंड करोगे ना तुम? यस सर, एनुअल डे हम लोग का वीकेंड पे है, सो अटेंड कर लेंगे। अच्छा अच्छा, वीकेंड पे, ठीक है। ओके, चलो ये वाला देखते हैं। A student calculates the average of 15 positive integers. Each integer contains two digits. By mistake, the student interchanges the digits of one number, say yx for xy. Due to this, the average becomes 3 less than the previous one. What is the difference between the digits x and y? इसको अपन लिख के करते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन होगा नहीं। तो बोल रहा है कि यार 15 पॉजिटिव इंटीजर लिए थे उनने, तो जो भी एवरेज आया, ठीक है। अब उसने क्या किया था, लेकिन मिस्टेक से एक नंबर को उल्टा लिख दिया था। तो वाई एक्स फॉर एक्स वाई मतलब कि मान लो 25 रहा होगा तो उसने 52 लिख दिया होगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ कि एवरेज बिकेम 3 लेस देन द प्रीवियस वन। ठीक है, तो जो भी है पिछले वाले से 3 कम आ गया उसका एवरेज। सो अब हमको ये बताना है कि यार डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स एक्स एंड वाई। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई नंबर लिखा हुआ है एक्स वाई, तो इसको मैं अगर नंबर में नंबर की तरह यूज करना है तो मैं इसको मेरे को इसको प्लेस वैल्यू के साथ लिखना पड़ेगा इसका, राइट? यस मतलब सर, मैं इसको 10 100 10x प्लस वाई लिखना पड़ेगा मेरे को, है ना? तो अब मेरे को ये पता है कि ये जो नंबर हमने करेक्ट किया, ठीक है, नंबर जो मैंने चेंज किया उसके कारण जो एवरेज पे इफेक्ट आया है 3 का इफेक्ट आया है। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई जो पुराना नंबर है और जो नया नंबर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहा होगा? डिफरेंस वही रहा होगा जो इस इस चेंज के कारण जो अंतर आया ना, वो अंतर ये था कि 3 कम हो गया एवरेज। कितने इंटीजर्स का? 15। मतलब डिफरेंस 45 के बराबर रहा होगा। इज दैट ओके? यस सर। तो बस अब हमको y माइनस एक्स निकालना है, निकाल दो। सर 5 आर। 5 आ रहा है, डन। ठीक है, ये वाला ट्राई करो। सर 22। सर हाँ, 22 आ रहा है। 22 आ रहा है। ठीक है, अप्रोच क्या रहा? एवरेज टेम्परेचर है, वेडनेसडे है हमारे पास, थर्सडे है और फ्राइडे है, ये सब में 24 था। फिर बोल रहा है कि द एवरेज थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे में जो है 26 था एवरेज टेम्परेचर। ऑन सैटरडे जो है वो बता दिया उसने क्या 28 था। तो बेसिकली ये थर्सडे जो है ना, ये हमारा कॉमन पार्ट है यहाँ पर। थर्सडे फ्राइडे दोनों जगह था। सैटरडे का तो उसने दे ही दिया था, तो आई थिंक मेरे ख्याल से बन गया होगा, वेडनेसडे आ गया होगा। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 11 मेंबर्स 20 साल है। एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स 10 years। व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर? तो जस्ट बिफोर द बर्थ, अच्छा इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 11 लोग का एवरेज जब 20 रहा होगा, तो बेसिकली सबका समेशन 220 ईयर्स रहा होगा।
वो बोल रहा है कि जस्ट बिफोर द बर्थ, ये 10 साल का है, मतलब इसमें से 10 हम रिमूव कर देंगे तो 210 सम रहा होगा, और ये कितने लोग का रहा होगा, 10 मेंबर्स रहे होंगे, तो एवरेज 21 रहा होगा। बट 21 है क्या करेक्ट आंसर? इसमें क्या गड़बड़ है बताओ? यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है? कैन यू आइडेंटिफाई? नो सर, नहीं मिला। देखो, हम प्रॉब्लम क्या है, हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ठीक है, ये पूछ रहा है कि एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, मतलब 10 साल पहले का एवरेज पूछ रहा है बेसिकली, है ना? और तो 10 साल पहले तो ये जो बाकी मेंबर्स हैं उनका एज भी 10-10 ईयर्स लेस रहा होगा ना, है कि नहीं? यस सर। 10 साल पहले तो ये सारे लोग का एज, पूरे 11 लोग का एज हमको 10 साल पहले देखना है, मतलब 220 इनका सम अभी है अगर, तो 10 साल पहले कितना रहा होगा, हर एक 11 मेंबर का हम 10 साल प्रीवियस जाएंगे तो मतलब 110 इसमें से रिमूव करना पड़ेगा हमको, ये सम रहा होगा 10 ईयर्स बैक। इज इट क्लियर? यस सर। और ये 10 लोग रहे होंगे, क्या एवरेज होगा, 11। ठीक है ना? अभी मिस्टेक समझ में आया कि हम क्या कर रहे थे? तो जहां पर भी एज वाले क्वेश्चंस है ना, हाँ बोलो बोलो। सर बट जब यंगेस्ट मेंबर सबका हम 10 इयर्स लेस करें तो यंगेस्ट मेंबर का भी 0 हो चुका होगा। हाँ, उसका 10 जीरो हो ही गया, रहेगा। इसलिए तो हमने 10 ही लोग लिए, मतलब उसका अभी एज जैसे प्रेजेंट पे हम देख रहे हैं ना, तो प्रेजेंट पे उसका 10 साल है एज। हम अगर पास्ट में जाएंगे 10 साल बैक तो इसका तो 0 रहेगा, ठीक है? बाकी जो लोग हैं उनका क्या रहेगा? जस्ट बिफोर द बर्थ पूछ रहा है, मतलब ये पैदा हुआ उससे जस्ट पहले, मतलब उससे पहले 10 लोग रहे होंगे, और सबका एज जो अभी है उससे 10 ईयर्स बैक रहा होगा, तो हर एक का एज 10 ईयर्स लेस रहा होगा, मतलब टोटल एज 100 ईयर्स लेस रहा होगा, राइट? यस सर। और इसको अगर हम ये जो 10 साल वाले चाइल्ड है इसको भी मिला लें तो टोटल 110, अगर हम 10 साल पीछे जाना चाहते हैं तो हमको 110 कम करना पड़ेगा टोटल में से, वो हमने कर दी। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, सो वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, है ना? तो मैं एक, आई थिंक एवरेजेस के और क्वेश्चन हमको करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्वेश्चन हुए अभी, क्वेश्चन 10, मतलब बाकी 20 क्वेश्चन के हैं। चलो मैं एक दूसरी शीट शेयर करता हूँ जिसमें एवरेजेस के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे।
विजिबल है ना शीट? चलो इसके क्वेश्चन अपन जल्दी जल्दी उड़ाने का ट्राई करते हैं, ठीक है? दिख रहा है ना चारों स्मिता? यस सर। हम्म। सो द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स बोल रहा है, 12, 18, 24, 30, 36। क्या होगा एवरेज? 24। 22, 24 ट्वेंटी सब फोर है फोर। ना? यस 24। तो भाई वो ये कि यार जब नंबर इक्वली स्पेस्ड है, नंबर्स के बीच में डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, तो मिडिल नंबर ही हमारा एवरेज होता है, राइट? The average of five numbers is 42. If the sum of four of these numbers is 160, find the fifth number. ऐसे ही बताते हैं, वर्बली करते हैं शीट को, ठीक है? बताओ। सब 50। 50, great. Third one, the average of three numbers is 20. If two of the numbers are 18 and 22, find the third number. सब 20। 20, great. Average weight of 10 students is 55. If one more student joins with weight of 65, what is the new average? 56। 56, not exactly, but it will be 55.9, है ना? अभी 55 का एवरेज है। जो बंदा है वो 10 एक्स्ट्रा लेके आया है, ठीक है? और ये 10 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 11 लोगों में, क्योंकि अभी 10 लोग थे ना, लेकिन इसके आने के बाद कितने लोग हो गए हैं? 11। So we have to divide this extra 10 among 11 people. So 0.9 पहुंचेगा लगभग हर एक के पास। न्यू एवरेज विल बी 55.9, ठीक है? यस सर। सो अब बोल रहा है कि सम ऑफ 8 consecutive natural numbers is 200, find their average. 25। बस, nice. Average of 10 numbers is 50. If one number is removed, the new average becomes 48. Find the removed number. सब 58। कितना? 58। 58? ऑलमोस्ट करेक्ट था। देखो, 10 नंबर है, एवरेज 50 है, एक नंबर हटाने पे एवरेज 48 हुआ, मतलब वो नंबर के जाने से एवरेज कम हो गया है। मतलब अगर 50 जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 से ज्यादा चला गया होगा, तभी तो एवरेज ड्रॉप हुआ, ठीक है? अब अपन देख रहे हैं कितना ज्यादा चला गया। अब इतना ज्यादा गया होगा, 50 से कुछ ज्यादा गया है। कितना ज्यादा गया है? इतना गया है कि ये अब इसके जाने के बाद 9 नंबर ही बचे, राइट? 10 नंबर्स थे, एक रिमूव किया तो 9 नंबर्स आर रिमेनिंग। और ये 9 नंबर्स का एवरेज रिड्यूस हुआ है 2 से, राइट? 50 था एवरेज, अब 48 हो गया। इट रिड्यूस्ड बाय 2, मतलब कि 18 एक्स्ट्रा लेकर के चला गया होगा वो। मतलब 50 तो ले जाना था, 18 एक्स्ट्रा लेके चला गया, मतलब दैट नंबर वाज 68। क्लियर है? कि मैं बताऊं फिर से? यस सर, वो बस कैलकुलेशन थोड़ा सा। ठीक है, ओके। चलो, बोल रहा है एवरेज एज 12 लोगों का 25 है, दो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, इनके एवरेज बढ़ गया 27। तो एवरेज एज ऑफ द टू न्यू मेंबर्स बताओ हमको।
बताओ बताओ, नहीं आया क्या अभी तक? नो सर, नहीं आ रहा। चलो, 12 लोग हैं, एवरेज है 25, ठीक है। अब 2 लोग आए हैं नए, एवरेज 27 हो गया है ना। देखो हम ये देख रहे हैं कि यार वो पहला बंदा और ये दूसरा बंदा, मतलब ये एवरेज 25, ये पहला बंदा भी 25 लाता, दूसरा भी 25 लाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मतलब दोनों टोटल मिला करके 50 का एडिशन कर देते ग्रुप में, तो हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है ना। बट इफेक्ट तो पड़ा है यार, एवरेज हमारा इंक्रीज हुआ है। मतलब ये लोग 50 से कुछ एक्स्ट्रा लेकर के आए होंगे, है ना। अब कितना एक्स्ट्रा लेके आए? इतना एक्स्ट्ा लेके आए कि एवरेज कितने से बढ़ा है, 2 से, है ना। 2 से इंक्रीज हुआ है एवरेज कितने लोगों का, 14 पीपल। 12 तो ये थे ही, 2 लोग और आ गए। 14 पीपल का एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ, मतलब दे ब्रॉट 28 एक्स्ट्रा इनटू द ग्रुप। उनको 50 लाना था, बट दे ब्रॉट 28 एक्स्ट्रा, मतलब दोनों मिला करके 78 एज लेकर के आए होंगे। हमको पूछ रहा है एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू मेंबर्स, मतलब इनका टोटल 78 रहा होगा, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 39। इज इट ओके? यस सर। चलो बढ़िया। नेक्स्ट 8th वाला बताओ। सर 45.2 समथिंग आ रहा 45.2 समथिंग, 85, 40 डिवाइडेड बाई, क्या किया हमने, 40 डिवाइड बाई 21, राइट। यही किया क्या? है। यस सर। 45.2 तो नहीं आ रहा। अगर ये करेंगे तो हम, ये तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.8 के अराउंड आएगा ये तो। 1.7 या 1.8 आएगा, तो 1.8 से इंक्रीज होगा तो नया एवरेज तो 46 पॉइंट समथिंग होगा। राइट। यस सर। 46.8 या 46.9 होने वाला, ठीक है। नाइन्थ देखो, एवरेज टेम्परेचर हमारे पास 6 दिन के लिए है 32। टेम्परेचर फर्स्ट 5 डेज का दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑन द 6th डे निकालना है। अच्छा, मेरे को ना ये 2-3 चीज और एक्सप्लेन करना है इसमें, तो अपन ये वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में पिकअप करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th क्वेश्चन। अगर इसका आंसर तुम्हारे पास 2 मिनट 1 मिनट में आ रहा है तो मेरे को बताओ, अदरवाइज विल टेक दिस टू द नेक्स्ट क्लास। सर 34। 34, ओके, नाइस। 34 आया कैसे, क्या सबको ऐड किया क्या? यस सर। ओके, ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक बार फटाक से, सबको सबको हमको ऐड नहीं करना है, ठीक है। जैसे अपन देख रहे हैं कि यार 6 दिन का एवरेज क्या है, 32 है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। एवरेज अगर 32 है, तो मैं बोल सकता हूँ हर एक दिन 30, 32, 32, 32, और 6th डे पे भी, ये रहा 6th डे का, तो यहाँ पर भी अगर 32 होता तो सम वुड बी सेम, है ना। मतलब एवरेज का तो यही मतलब है कि हर हर दिन 32, 32, 32 रहेगा, तो भी टोटल सम सेम आएगा। और अपन देखते हैं यहाँ पर है 32 होना था, है 31, -1 है। यहाँ पे 32 होना था, है 30, -2 पे है। यहाँ पे 32 होना था, 28 है। कितना, सॉरी ये 35 को भूल गए हम, 35 है ना। तो ये कितना है, +3 पे। 28 है, ये हमारे -4 पे। और ये 34 जो आ गया ये +2 पे है, ठीक है। तो अब क्या है कि यार ये सब जो, ये जो ओवरऑल प्लस माइनस है ना, ये सब मिलके 0 होना चाहिए एट द एंड, क्योंकि टोटल सम तो सेम है ना, अगर हम हर जगह 32 रखें या तो फिर ये सब रखें। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, -1 -2 मतलब -3, और ये +3, ये तो हो गया 0।
अब ये हो गया -4 एंड +2, दैट इज -2 पे चल रहा है अभी। तो अगर यहाँ पर हमारा +2 हो जाता तो ओवरऑल डेविएशन वुड बी 0। मतलब कि 32 एवरेज था, उससे 2 ज्यादा होना चाहिए था, 34। ठीक है, इसको और एलोबरेट करूंगा मे बी नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ठीक है, यस अभी सर। अपन आज के लिए डन करते हैं। ओके। ओके सर। ओके, बाय बाय।